जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आपके अपने YouTube चैनल JIT एमटेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख के आए होंगे कि ये जो वीडियो बन रहा है सभी बार के एग्ज़ाम दिए हुए एस्पिरेंट के लिए है। जो एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुआ है और जो नहीं क्वालिफाई हुआ, बोथ स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है। क्योंकि अभी जो डिसक्वालीफाई हुआ है और पढ़ने में ट्रेड में वो बहुत अच्छा लड़का है, वो किस कारण से डिसक्वालीफाई हुआ है वो भी हम बता रहे हैं। क्योंकि आप लोग क्या है कि वो किसी कोचिंग को लेते हैं और उसी किसी टीचर को लेकर उसी में फंसे रहते हैं। लेकिन एक्चुअली जो है आपका जो सिलेबस था, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप नॉन-टेक नहीं पढ़े। इसमें बहुत ही फ्रेशर स्टूडेंट थे क्योंकि एज लिमिट बहुत कम थी, 25 ईयर नियर अबाउट थी। तो उसमें जो फ्रेशर बच्चे हैं वो समझ नहीं पाए सिलेबस को, और वो क्या किए कि वो किसी कोचिंग का कोर्स लेकर और उसी में जुटे रहे। और वो लोग क्या किए कि आपको अर्थमेटिक वाला पोर्शन पढ़ाते रहे, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, जिससे कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं बना था। बना किससे था? एडवांस मैथ। तो आप लोग सजग हो जाइए कि आपका क्या सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करिए, ना कि बस आंख मूंद कर किसी को फॉलो करिए। लेकिन ये देखिए कि हमारा जो सिलेबस है उस पैटर्न में वो टीचर हमको पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। और इसी कारण से बहुत ही ज़्यादा बच्चों का, अभी हम पिछले वीडियो में सारा वैकेंसी में कितने लोग को फॉर्म एक्सेप्ट किया गया हमने बताया था, और उस फॉर्म एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग इसमें जो रिजल्ट आया है, किसी किसी वैकेंसी में ऐसा हुआ है कि नंबर ऑफ पोस्ट से बहुत ही कम स्टूडेंट स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुए, जिसका डिटेल हम पीछे नोट कर दिए हैं। तो आप लोग वीडियो पे प्लीज़ पूरा बने रहिए, और चैनल पे नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम ये जो पीछे है पूरा डिटेल बताए हैं कि कितने स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं स्किल टेस्ट के लिए, और एक सीट पे कितने गुना लगभग हर ट्रेड का अलग रेशियो है। ये रेशियो अलग क्यों है? क्योंकि वो कहा था कि 4 से 5 गुना लोगों को क्वालिफाई कराएंगे, लेकिन उसको तो 1 गुना का आधा गुना भी या 1/3 गुना भी स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं। रीजन क्या है कि वो नॉन-टेक में डिस्क्वालीफाई हो गए। तो आप लोग इस वीडियो बने रहिए और देखिए कि हम किस ट्रेड में कितने बच्चे अभी स्किल टेस्ट में बुलाए गए हैं और एक सीट पे कितने बच्चे जा रहे हैं स्किल टेस्ट देने। तो देखिए, देर न करते हुए हम आते हैं पहले ट्रेड जिसको बोलते हैं फिटर। ITI का बहुत फेमस ट्रेड है, और ये इस फिटर में 753 वैकेंसीज थी, और जिसमें कि 1513 बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया है। मतलब अगर हम इसका रेशियो निकालें तो लगभग 2.009 करके आ रहा है, लगभग 2, एक सीट पे 2 बच्चे स्किल टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं। ठीक, मतलब जिसका थोड़ा थोड़ा ट्रेड अच्छा होगा वो इसमें हो जाएगा। ठीक, आगे आते हैं। ऐसे टर्नर और मशीनिस्ट का सेम आया था, मतलब एक में ही वैकेंसी थी, जिसमें 220 वैकेंसी थी और 285 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। 220 220 वैकेंसी और 285 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए स्किल टेस्ट के लिए, जिसका रेशियो 1.3, मतलब 2 से कम है, काफ़ी कम है। ठीक, तो 1.3 है, मतलब कि 10 सीट पे 13 बच्चे, 10 सीटें हैं तो 13 बच्चे, मतलब इसमें 3 एक्स्ट्रा जा रहे हैं। ऐसे देखिए, तो ये हुआ टर्नर और मशीनिस्ट का। अब वेल्डर में देखते हैं 100 पोस्ट आई थी। आप लोग नोटिफिकेशन का डिटेल देख लेंगे, उसमें सारे पोस्ट डिटेल दिया है, हम पूरा सही नोट किए हैं। और फिर रिजल्ट का जो लिस्ट आया है, रिजल्ट आया है, उसमें PDF दिया है। PDF में कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं लास्ट में स्क्रॉल करके देखेंगे तो वेल्डर में 141 स्टूडेंट क्या हुए हैं, क्वालिफाई हुए हैं, जिसमें 1.4 का रेशियो आ रहा है। मतलब 14 स्टूडेंट बुलाए गए जिसमें 10 सीटें हैं। इसका मतलब ये हुआ, मतलब 4 बाहर हो गए, 10 क्वालिफाई होंगे 14 में। ठीक, ऐसे आते हैं इलेक्ट्रीशियन पे। इसमें ही सबसे ज़्यादा रेशियो आ रहा है 2.85, क्योंकि इसमें 1200 बच्चे क्वालिफाई हुए स्किल टेस्ट के लिए और 418 पोस्ट थी। इसका रेशियो हम निकालते हैं 2.87, नियर अबाउट 3 बच्चे एक सीट पे बुलाए गए हैं। बोला कितना था? 4 से 5 गुना। किसी भी ट्रेड में 4 से 5 गुना बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये फ्रेशर बच्चे थे, ज़्यादातर नए बच्चे थे,
और जो कि तैयारी में नॉन टेक में, ट्रेड में तो ठीक थे लेकिन नॉन टेक में वो क्या हो गया, डिस्क्वालीफाई, 15-20 नंबर भी नहीं पा पाए। चलिए आगे आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स। इसमें देखो, इसमें क्या था, 233 पोस्ट थी और 324, इसका थोड़ा गलत निकल गया है, 233 324, लगभग 1 से कम आया है रेशियो, हमने उल्टा इसके डिवाइड कर दिया है, सॉरी सही है 324 है ना, 233 तो 1.4 का नियर अबाउट, मतलब ये भी 14 बच्चों में 10 क्वालिफाई होंगे। तो ऐसा है। ऐसे ही आते हैं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इसका भाई तो अलग ही अंदाज है। इस ट्रेड में देखोगे कि 155 पोस्ट आई थी जिसमें से 59 स्टूडेंट ही क्वालिफाई कर पाए हैं। मतलब 3 सीट पे ना कि 3 कैंडिडेट पे, 3 सीट पे एक स्टूडेंट उनको मिल ही पा रहा है। तो इसमें जिसका हो गया और स्किल टेस्ट निकाल लिया, स्किल टेस्ट इजी होगा, वो तो हो ही गया 100%। इसीलिए कहते हैं कि आप सिलेबस देख के पढ़ाई करिए। पढ़ाई करना अच्छी बात है लेकिन किस डायरेक्शन में करना है वो बहुत बड़ी बात है। RAC रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में देखते हैं, इसमें क्या था, 96 पोस्ट 141 स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं और जिसका लगभग 1.5 का रेशियो आ रहा है, मतलब कि 15 बच्चे में 10 को लेगा। ठीक, ऐसे ड्राफ्टमैन सिविल में देखेंगे, ड्राफ्टमैन सिविल में क्या है, 28 क्वालिफाई हुए, 16 पोस्ट थी, 1.3 का रेशियो आ रहा है। ठीक, ड्राफ्टमैन मैकेनिक का देखेंगे, इसमें 1.3 का आ रहा है, 68 क्वालिफाई हुए, 52 पोस्ट थी। ठीक, ऐसे प्लांट ऑपरेटर, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी, लगभग सबसे ज़्यादा नहीं थी, 540 थी, 2235 स्टूडेंट, 4.14 का, मतलब 4 गुना बच्चे इसमें मिल गए हैं। देख रहे हैं ना, हर में रेशियो अलग है। और कहा क्या था कि हम 5 गुना या 4 गुना स्टूडेंट को बुलाएंगे, लेकिन देखो यहाँ क्या हो रहा है, कहीं भी 4 गुना 5 गुना नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो इतना ही बुलाया है, मिल ही नहीं रहे हैं। कारण ये है कि नॉन टेक में डिस्क्वालीफाई हैं बच्चे। आगे आते हैं, इधर देखते हैं, कुछ ट्रेड देखते हैं। ये मैकेनिक मोटर व्हीकल है जिसमें 48 स्टूडेंट क्वालिफाई हैं, 27 पोस्ट थी, 1.8 का रेशियो आ रहा है। कारपेंटर का देखते हैं, 33 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए, 27 पोस्ट थी, 1.2 का, मतलब 12 स्टूडेंट में 10 ठो लेंगे, 2 बाहर जाएंगे। ऐसे ही डीजल मैकेनिक में ये देखो 90 पोस्ट थी और 29 स्टूडेंट, 1.5 का रेशियो आ रहा है। प्लम्बर में देखें, प्लम्बर में भी यही हाल है, प्लम्बर का भी हाल वही है, बेहाल है। इसमें भी स्टूडेंट नहीं मिले हैं, लगभग 2 सीटों पे 1 स्टूडेंट ही पहुंच पा रहा है। 2 पोस्ट के लिए केवल 1 स्टूडेंट पहुंच पा रहा है स्किल टेस्ट के लिए। समझ रहे हैं कितनी सीटें खाली जा रही। ठीक, मतलब 21 सीट खाली जाएगी, 21 क्या 19 क्वालिफाई हुए हैं तो 2 से ज़्यादा है। ठीक, 23-24 सीट खाली जा रही। चलिए मैकेनिक मोटर टूल मेंटेनेंस में भी वही हालत है, 8/18, 8 दूनी 16, लगभग 10 पोस्ट खाली जा रही इसमें, 1.2 से ज़्यादा, मतलब 2 गुना से ज़्यादा सीटें बची हैं। तो ये तो कंडीशन है। और ये कंडीशन आई क्यों है, ये कंडीशन, सच्चाई ये है कि आप लोग सही से सिलेबस देखें नहीं और उसके लिए सही से रेडी नहीं हुए। आप लोगों को लगा कि 50 ठो नॉन टेक हैं, हम ठोक के चले आएंगे, हमारा 15-20 नंबर तो उसमें बन ही जाएगा, हम ट्रेड टेस्ट देखते हैं। लेकिन आप लोगों के साथ खेला ऐसा हुआ कि नॉन टेक, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब 9-10 पूछ लिया और जिस पे कोई बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सब क्या किया कि कोचिंग का कोई न कोई कोर्स लेके पढ़ रहे हैं, 1 महीने से परसेंटेज पढ़ रहे हैं, 2 महीने से प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं और सारा टाइम उसी में लॉस कर दे रहे हैं। और हुआ क्या, आया किससे, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, इन सारे पोर्शन से आया है, एडवांस मैथ आई। तो आपको समझ आ रहा है ना, जिसके लगभग
2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख सब्सक्राइबर हैं, ऐसे चैनलों ने बच्चों को ऐसा चूतिया बना दिया इस वाले एग्ज़ाम में, को तो चले ही गए। अब बाकी जिसका हुआ है भाई, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग स्किल टेस्ट के लिए अच्छे से तैयारी करिए। स्किल टेस्ट के बारे में थोड़ा हम बता दे रहे हैं। स्किल टेस्ट की तैयारी कैसे करना है, आपका जो भारत स्किल जो क्या कहते हैं साइट है, उस पर जाएंगे। उस पर क्या होता है, सिलेबस होता है, ठीक। ITI का सिलेबस, सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा, सिलेबस का PDF मिल जाएगा। सिलेबस में प्रैक्टिकल का सिलेबस, किसका सिलेबस में प्रैक्टिकल का सिलेबस आपको डाउनलोड करना है। प्रैक्टिकल का सिलेबस आपको डाउनलोड करना है और उस प्रैक्टिकल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप अपने नियरेस्ट प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट ITI में टीचर से मिल लेंगे या उसको पैसा दे के किसी तरह मना के आप उसमें जाके अपने ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट की तैयारी करेंगे। कोचिंगों के चक्कर में चूतिया ना बने। आपको सारे टूल्स गवर्नमेंट कॉलेज में ही चलते फिरते नज़र आएंगे। और जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ITI से ITI किया है उसके लिए तो बहुत अच्छा है, वो जाके कर लेगा। जो नहीं किया है उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि कहीं भी गवर्नमेंट ITI में जाएंगे, मना नहीं करेंगे, बताएंगे तो आपको लगभग 4 से 5 दिन की ही ज़रूरत है। आप क्या करें, प्रैक्टिकल का पूरा सिलेबस निकालें और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सा टूल है, क्या है और कौन से प्रैक्टिकल है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ध्यान देते जाएंगे तो आपको 4 से 5 दिन में सब कुछ आ जाएगा, ठीक। और मैं बता दूं कि अगर स्किल टेस्ट में नहीं क्वालिफाई हुए तो फेल भी हो जाएंगे, क्योंकि वो क्वालिफाइंग 60% उसमें एक्यूरेसी मांगता है, मतलब 100% का नंबर है और जिसमें 60% लाना ज़रूरी है, ठीक। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।